तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोग समझ गए आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है। अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। अब आगे एक टॉपिक आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या किस तरह का प्रॉब्लम है और क्या क्या हम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव रूप से हम क्या रहे बताओ, हेल्दी हैं। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा देश था जो कि मतलब इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है ना एक सोशल गोल के रूप में नेशनल लेवल पर जो है ना एक प्रोग्राम, एक प्लान लेकर के आया था, वो हमारा अपना प्यारा देश भारत है। यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया बच्चों, तो यहाँ के सरकार को, वो भी कब, आप देख सकते हैं 1951 में, तो सरकार को एक प्रोग्राम लेकर के आना पड़ा जिस प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसमें सरकार का कहना था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये कह रहा था फैमिली प्लानिंग के बारे में कि लोगों में जागरूकता फैलाना है फैमिली प्लानिंग के बारे में, लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब पता होना चाहिए क्या है, मैटरनल केयर के बारे में पता होना चाहिए। अरे बच्चों बात समझ में, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम दो हमारे दो, और कुछ लोग बोल रहे हैं हम दो हमारे क्रिकेट टीम, तो ऐसे तो चलने वाला नहीं है। इस हिसाब से पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम दो हमारे, तो आपने बहुत जगह प्रचार देखा होगा, बहुत जगह आपको दीवार वगैरह में लिखा हुआ मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, और ये प्रोग्राम सिर्फ ला दिया इसका मतलब ये नहीं था। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर लोगों को जागरूक करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव का नॉलेज देना है, और मैटरनल केयर के बारे में बताना है कि कैसे हम लोग माता जी का केयर कर सकते हैं जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम दो हमारे दो, और कुछ लोग बोल रहे हैं हम दो हमारे क्रिकेट टीम, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। तो और ये जो प्रोग्राम लेकर के आया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सिर्फ ला दिया ऐसा नहीं है, ये क्या किया जाता है ना, हर 10 साल में इसका इंक्वायरी किया जाता है। इसलिए लिखा गया है दिस प्रोग्राम वी आर पीरियोडिकली असेस्ड का मतलब होता है इंक्वायरी ओवर द पास्ट डिकेड 10 ईयर, पिछले 10 साल में क्या मतलब पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, हर चीज़ का ब्यौरा। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा जनगणना के बारे में, वो जनगणना को पता होगा हर 10 साल में होता है, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। बात समझ में आ रहा है? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में ये चल तो रहा था, लेकिन आज के डेट में इससे भी ज़्यादा एक इम्प्रूव प्रोग्राम लेकर के आया गया है जिसका नाम है RCH। तो RCH का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव रूप से तो हेल्दी होना ही चाहिए, और बच्चे का हम किस तरह से अगर हम ख्याल रख रहे हैं, इन सब के बारे में एक नया प्रोग्राम लेकर के आया है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों अगले क्लास में। इस प्रोग्राम को पूरा डिटेल समझेंगे। NCERT का जो आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ मिलता है RCH के बारे में, वो आपको बिल्कुल समझ में अगर नहीं आता है तो अगले लेक्चर में आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आप मेरे लेक्चर को समझ पा रहे होंगे। आप भले मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन आप मेरे आवाज़ों को सुन पा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों अगले लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और सारे का नोट्स बनाते चलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।